गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। आज बहुत ही प्यारी और एक खूबसूरत सी सुबह हो गई है। पहाड़ों में इस टाइम ठंड अभी भी बरकरार है। ऊपर चोटियों पे देखेंगे, पहाड़ों पे धूप आ चुकी है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है सुबह सुबह। पहाड़ों की यही खूबसूरती है। यहाँ का वेदर है, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी शरीर में पैदा करता है। यहाँ के शरीर की जो सारी बीमारियां हैं वो आके ख़त्म हो जाती। यहाँ अगर लगातार 15 दिन भी रुक जाओ तो घर में शरीर में जो भी दिक्कतें हैं और थकावट से थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम पहाड़ों में मेहनत करते हैं, ऊपर चढ़ना, नीचे आना जाना, इससे शरीर का फैट बर्न होता है। डायबिटीज़ से बहुत परेशान थे, एलर्जी की शिकायत थी, सांस लेने में कई बार दिक्कत होती थी क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। हमेशा आँखों से पानी आता था, लेकिन जब से इधर का रुख किया है काफ़ी हद तक सुधार हुआ है चीज़ों में। पंछियों की देख रहे हैं, शोरगुल की आवाज़ें आ रही। ये देखिए पूरा पाला जो गिरता है ना, इस टाइम यहाँ फसलों में मटर तैयार हो रही है, आलू लग गए हुए हैं। साथियों अभी चल रहे हैं रोड साइड, आपको दिखाते हैं ना। ये हमारा मेन गेट है, ग्रीन वैली वृंदावन। साथियों अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने, जो यहाँ काफ़ी दिनों से भू कानून को लेके चर्चा चल रही थी, उसे अभी विधानसभा में पेश किया था और उस पर चर्चा हुई थी और उस पर एक मुहर लग गई हुई है। तो काफ़ी मीडिया में, टीवी में, अखबारों में इस चीज़ को लेके बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि क्या चीज़ लागू होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो आइए थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। साथियों जो अभी नया भू कानून तैयार किया गया, इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अभी उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं, जिसमें 11 ज़िलों पे इसे सख्त भू कानून लागू किया जाएगा और 2 ज़िले ऊधम सिंह नगर और आपका हरिद्वार, इन 2 ज़िलों पे अभी ज़मीन बेचने खरीदने को लेके इस पे अभी छूट है। ये जो 2 ज़िले हैं इन पे कोई भी कानून लागू नहीं होगा। वो इसलिए नहीं लागू होगा क्योंकि अभी काफ़ी विजिटर समिट हुआ था यहाँ पे, भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी काफ़ी लोग यहाँ उद्योग लगाने के लिए आए थे। सरकार ने यहाँ विजिटर समिट का आयोजन किया था। तो यहाँ पे रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री को लाने के लिए इन 2 ज़िलों को इस कानून से बाहर रखा गया है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अभी जो भी लोग यहाँ पे ज़मीन लेना चाहते हैं ऊधम सिंह नगर और या हरिद्वार पे, यहाँ पे ये भू कानून यहाँ पे लागू नहीं होता। इसके अलावा बचे 11 ज़िले, यहाँ पे जो सख्त भू कानून की बात की जा रही थी, इन 11 ज़िलों पे लागू किया जाएगा। अब इसमें बदलाव क्या क्या किया गया है इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक तो जो डीएम की पावर थी उसे ख़त्म कर दी गई है। अब जो भी ज़मीन है वो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार ही उसकी परमिशन देगी। बाकी अब जो भी खेती की ज़मीन थी उसे बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। ये इस पे मेन टिप्पणी इसी चीज़ को लेके है कि जो बाहर के लोग सवाव नाली या जो भी जगह लेते थे, अब यहाँ खेती की ज़मीन को बाहर के लोग यहाँ खरीद नहीं सकते। कई लोग यहाँ अफवाह फैला रहे हैं अभी सवाव नाली का है। अभी जब तक कानून नहीं लगता तब तक तो है। अभी इसमें कई चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं हुई हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, जितनी चर्चा है लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अगर सवाव नाली ज़मीन की खरीद फरोख्त चालू रही तो फिर भू कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो अभी भू कानून में यही है कि जो किसानी ज़मीन है, जिस पे खेती होती है, उस ज़मीन को
बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। और दूसरी चीज़, जब भी कोई ज़मीन लेगा, सरकार के परमिशन से अगर कोई ज़मीन किसी को मिलती है, जिस काम के लिए दी जाएगी आपको उस काम का लिखित में आपको देना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी। एक ये चीज़ है। बाकी अब रजिस्ट्रियों पर भी बहुत सख्त कानून लगा दिए गए हैं। अब ये ऑनलाइन पोर्टल पे ही रजिस्ट्रियाँ भी होंगी, जिससे सरकार उस पर नज़र रख पाएगी कि जिसने जिस पर्पज़ से ज़मीन ली है या ज़मीन जिस काम के लिए उसने ज़मीन ली है उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। किसान की ज़मीन जो है उसे गुमराह करके तो नहीं खरीदी जा रही ज़मीन। इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। सब मिला के जो नया कानून यही कहता है कि बाहर के लोग अब यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते। बाकी डीएम की परमिशन भी ख़त्म कर दी गई है। सरकार अब यहाँ जो किसान की ज़मीनें हैं इसकी बंदोबस्ती और चकबंदी कराएगी। जैसे कि अलग अलग खेत के टुकड़े अलग अलग जगह होते हैं, उन्हें एक जगह करके दिया जाएगा, जिससे किसान अपनी ज़मीन को एक ही जगह ज़मीन होने से उसमें ठीक ठाक वो खेती कर सके। एक तो ये नियम लाया गया हुआ है। बाकी सरकार जो है नगर निगम का एरिया लगातार बढ़ाते चली जा रही है। नगर निगम में कोई भी ज़मीन खरीदने पर रोक नहीं है। जो भी नगर निगम का क्षेत्र आता है वहाँ बाहर का आदमी ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन उसे एक लेटर हेड पे एक प्रारूप बना के देना पड़ेगा। वो किस पर्पज़ के लिए ज़मीन ले रहा है, उसी पर्पज़ के लिए ही ज़मीन उसको दी जाएगी। अगर कोई जिस काम के ले रहा है उसके अलावा कोई ज़मीन दूसरे उपयोग में लेता है तो उस ज़मीन को सरकार निहित कर लेगी। बाकी खेती की ज़मीन को जो डीलर और व्यापारी लोग बेच रहे हैं, वो खेती की ज़मीन अगर कोई धोखे से ले भी रहा है तो बाद में उसे भी सरकार में निहित कर लिया जाएगा। क्योंकि जो नया कानून है, सख्त कानून है, लोगों की बातों में ना आए आप लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में ये 2 से 3 महीने 4 महीने में जब भी ये कानून बन जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। काफ़ी दिनों से इस पर बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे और इसमें 1-2 लूप पोल्स दे सकती है सरकार, हो सकता है। अभी इसमें क्लियर कुछ नहीं है, जितने मुँह उतनी बातें हैं, तो इसीलिए आप लोग अफवाहों में ध्यान ना दीजिए। बाकी ये कन्फर्म है कि बाहर का व्यक्ति अब पहाड़ों की जो खेती की ज़मीन है उसे नहीं खरीद सकता। इस पर एकदम सख्त रोक लगा दी गई है। वो आपके तहसीलदार से लेके हर जगह उसके आदेश चले गए हुए हैं। वैसी ज़मीनों को रजिस्ट्री के लिए रोका गया हुआ है। अगर कोई धोखाधड़ी से, चालाकी से ज़मीन लेता है तो सरकार में सब निहित की जाएगी। अभी जब तक कानून पास नहीं हुआ है, जिन लोगों ने बयाना दिए हैं या जो भी किए हैं, अभी वो ले सकते हैं। जिस दिन ये कानून पास हो गया उसके बाद से बाहर के आदमी के लिए यहाँ एक सपना सा हो जाएगा। हाँ, अगर सरकार कोई नियमों में फेरबदल करती है, कोई एक लूप होल्स देती है, तो हो सकता है कोई रास्ता खुल जाए, लेकिन ऐसा उम्मीद में नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार पूरा मूड बना चुकी है। इस बार एक सख्त भू कानून आएगा। तो जो नॉलेज थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि अभी अंदर की सारी बातें क्लियर नहीं हैं। बाकी जब कानून आएगा तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन यह है कि जो कानून है वो यही कहता है कि इस पर इस बार सख्ती कर दी गई है। और इस बार सरकार का पूरा मूड है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी दिनों से इस पर आंदोलन चल रहे थे, दबाव चल रहा था, तो सरकार ने समय से पहले कानून ले आई है। काफ़ी टाइम से यहाँ पहाड़ों में बहुत धड़ल्ले से ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही थी, क्योंकि डीएम के पास पावर थी। तो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और बहुतायात में सवाव नाली तो कहने को है, बहुत मोटे मोटे चेक और बड़ी अच्छी अच्छी कीमती ज़मीनें सारी यहाँ बिक चुकी हैं। सारा खेल हो चुका है। जो सवाव नाली छोटे हैं ये तो कहने मात्र को है कि बाहर के लोग ले रहे हैं, छोटा प्लॉट तो है ही है, लेकिन यहाँ मेन बड़े बड़े उद्योगपति और पैसे वाले लोग जो हैं उन्होंने सारी ज़मीनें यहाँ खरीद ली हैं। आधा पहाड़ यहाँ तो बिक ही चुका है एक तरीके से। बाकी अगर सरकार ऐसा ला रही है, यहाँ लोगों की भावना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। भावना का हम सम्मान करते हैं। बाकी हमें भी चाहिए कि हम लोग प्रकृति को संरक्षित करें। अगर इसी तरह से यहाँ पर ज़मीन खरीद फरोख्त का खेल होता रहा, कोई अगर आके यहाँ बसना चाहता है, प्रकृति के बीच रहना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ धंधा दूसरा ही चल रहा है। यहाँ लोग क्या है, ज़मीन की खरीदी बिक्री का काम करने लगे हैं। बाहर से लोग आके यहाँ बयाना दे दे के ज़मीन खरीद रहे हैं, 2-3 महीने में ही उसे ऊंचे रेटों में बेच देते हैं। तो आजकल यहाँ सेल परचेज का काम भी चल रहा है।
बाकी ये कानून आने से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। बाकी है कि जो बहुत सारे लोग ज़मीन यहाँ लेना चाहते थे, प्रकृति प्रेमी थे, उनका कई बजट नहीं बन पा रहा था। हो सकता है कि अभी कानून के आने की वजह से हो सकता है ज़मीनें कुछ सस्ती हो जाएं, जिन्हें ज़रूरत हो शायद जल्दी बेचने का प्रयास करें। बाकी ये एक खबर आप पक्की मान के चलिएगा कि अब ज़मीन आप ले भी रहे हैं अगर अभी फ़िलहाल, तो आप स्वावनाली से ज़्यादा अपने परिवार के नाम और ना लें। हो सकता है वो ज़मीन सरकार अपने में निहित कर ले, क्योंकि अब ये सारा ऑनलाइन पोर्टल पे चला गया है। अब इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, इसके लिए एक ऐप बनाई गई है। तो कई सारी चीज़ों में सरकार ने इस पर अपना हस्तक्षेप किया है, तो पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। बाकी देखते हैं, हो सकता है ये हिंदुस्तान है, कोई ना कोई लूप या कोई ना कोई बीच में रास्ता बीच में से सरकार निकाल देती है। क्योंकि जो सरकार की आय का मुख्य साधन यहाँ की जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती थी, उससे बहुत इनकम आती थी। सरकार ने रजिस्ट्री के प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई कर रखे थे और यहाँ इससे रेवेन्यू बहुत मिलता था सरकार को, क्योंकि यहाँ पर और सरकार के पास इनकम के सोर्सेस नहीं हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर तो सरकार को इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ता है, क्योंकि गांव देहात का क्षेत्र है। तो रजिस्ट्री वगैरह से काफ़ी इनकम होती थी सरकार को। तो सरकार तो कभी भी नहीं चाहती कि यहाँ भू कानून आए, लेकिन ये जनता की मांग है और जनता ही सर्वोपरि होती है। तो हम लोग इस चीज़ का स्वागत करते हैं। आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। साथियों, जो हम लोग का ये बेल्ट है, ये फ्रूट बेल्ट है, यहाँ फलों की बहुत ही ज़्यादा पैदावार होती है। अगर आप मई जून जुलाई इधर आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फलों का, पहाड़ी फल जो हैं उसका आनंद मिलेगा। आपको नई नई चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आड़ू, प्लम, खुमानी, एप्पल, आपका इसके बाद नाशपाती, ये बहुतायत में यहाँ पैदावार होती है इसकी। पहाड़ों से धूप नीचे को आ गई है, थोड़ी राहत से मिल गई। अभी थोड़ी देर चल के धूप में बैठेंगे। ये देखिए साथियों, ऐसे रिटेलिंग वॉल बना के ये यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये पूरी रोड पे प्रॉपर्टी है, रोड से टच में है, इसकी रिटेलिंग वॉल भी है। ये रोड ना चौड़ीकरण में है, अंदर 15 फुट ही स्पेस है। गहराई तो नहीं है इसमें, बाकी है कि इसकी चौड़ाई अच्छी है। ऑन रोड है, सबने अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। धीरे धीरे हम अपने फार्म हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैकेट लेके नहीं आए थे। यहाँ तो जब भी आओ कुछ ना कुछ गर्म कपड़े होना ज़रूरी है। कुछ ना हो तो एक एयर प्रूफ वाली कोई हो, चाहे पतली हो, कपड़ों के वाले जैकेट ना यहाँ सक्सेस नहीं है। ये सारे प्लॉट्स यहाँ बिके हुए हैं, सब तार बाउंड्री देख रहे हैं। हर आदमी पहाड़ों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर आदमी चाहता है कि यहाँ मेरा एक प्लॉट हो, ज़मीन हो, इसलिए ज़्यादातर पहाड़ यहाँ बिक चुके हैं। यहाँ लोग प्रकृति से कनेक्ट होने काम आते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ज़्यादा ज़मीनें ले रहे हैं। हर आदमी यहाँ सेल परचेज का काम कर रहा है, सबकी अपनी लाइफ है। यहाँ थोड़ी रौनक सी रहती है जब से यहाँ फार्म हाउस बन गया है। यहाँ गाड़ियों की लाइन ही रहती, मिलने वाले, आने जाने वाले। ये देखिए धूप नीचे तक आ चुकी। और नवीन जी कहाँ, बेटे को छोड़ने आए थे क्या? डेयरी तक घुमाए? हाँ, अच्छा। डेयरी तक तो नहीं गया था, यहीं तक गया था, थोड़ा आगे तक। ये देखना साथियों, ये कितना पाला है। गिलास देखो, इसे पूरा जम सा रखा है। बर्फ है वो ना, काला बर्फ है पूरा, देखो आइस। ये देखिए
ऐसे सुबह सो के उठो, ये देखो ऐसे गिर, पूरी गाड़ी ये पिघल रहा है, धूप जैसे से पड़ेगी ये पिघल रहा है पूरा। ये देखो मेरी गाड़ी के ऊपर भी देखिए पूरा सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की लेयर जमी हुई। ग्लास तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इस पर वाइपर भी नहीं चल सकता अभी। जैसे जैसे धूप पड़ेगी वैसे वैसे पिघलता जाएगा। पूरा नीचे हमारा फार्म हाउस। बस बहुत कम होते जा रही। सरकार का लेकिन यह है कि रेवेन्यू नहीं है ना। अब यहाँ सरकार को पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ जो ज़मीनें बिक रही हैं, रजिस्ट्री हो रही है, उसी का तो पैसा है। अभी तो इन्होंने बढ़ाने वाले हैं इसमें भी सस्ती का रेट। हाँ, बढ़ाएंगे 20% तो बढ़ जाएगा। 20% रजिस्ट्री का और बढ़ेगा अभी। हाँ, यहाँ तो यहाँ का रजिस्ट्री का रेट कम है, वो हल्द्वानी साइड का और ज़्यादा है साला। कल मैंने परसों किया था तो 90,000 रुपये लगा एक नाली में रजिस्ट्री कराने में। बाप रे, वहाँ बहुत महंगा है। सरकार कोशिश रेवेन्यू है तो जान रही है, लोग यहाँ पहाड़ों की तरफ इतना रुख कर रहे हैं, जो भी चार्ज रखेंगे लोग खरीदेंगे खरीदेंगे। अब ऐसा है ना, देखो गर्मी लग गई यहाँ, अगर यहाँ पहले जैसा नहीं रही है। अब गर्मी अगर आ जाती है तो यहाँ भी गर्मी ही लग जाती है ना। वो तो है, ऐसा ठंडा है नहीं। अब क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसका फर्क पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। प्रणाम कर लो दोस्त, प्रणाम प्रणाम दोस्त, प्रणाम प्रणाम करो। इधर आओ, आओ मेरे पास आओ, आ जाओ। और कैसे हो, ठीक हो? ये हमारा छोटा सा दोस्त है। और ठीक हो? प्रणाम कर लो सबको, प्रणाम कर लो, राम राम कर लो, हाथ जोड़ो, राम राम करो, प्रणाम। और ठीक हो? चॉकलेट खाओगे? अच्छा लगता है चॉकलेट? और भाई कहाँ गया? स्कूल गया? आप नहीं जाते स्कूल? आप जाते हो नहीं जाते? अभी नहीं जाते ना? क्या अच्छा लगता है आपको? जुकाम लग गया क्या? डांस करोगे? डांस आओ आओ, डांस कराते हैं, आओ आ जाओ, आओ। डरो मत, नहीं काटेगा वो। आओ आ जाओ। इसको मारे क्या? इसको मारे? कालू भाग जाओ यहाँ से तुम, आ जाओ, मेरा दोस्त आया है, आ जाओ, आओ आओ चले। साथियों, अभी हम लोग जा रहे हैं नौकुचिया ताल, और यहाँ एक प्रसिद्ध आश्रम है जो कैंची धाम वाले बाबा हैं, नीम करोली महाराज, उनकी शिष्या सिद्धि माँ जो हैं, उन्हीं द्वारा यहाँ स्थापित है, उन्हीं की देखरेख में चलता है। यहाँ हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है और बहुत ही यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। ये बाबा की परम शिष्य थी और उनसे इन्हें काफ़ी शक्तियाँ मिली हुई थी, तो यहाँ काफ़ी टाइम उन्होंने रह के तपस्या की। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ आश्रम है। अभी हम जा रहे हैं नौकुचिया ताल। साथियों, अभी आया हूँ मैं नौकुचिया ताल, यहाँ लेक है। अभी यहाँ टूरिस्ट ना के बराबर ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट अभी महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, और या तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, इस वजह से भी टूरिस्ट यहाँ एकदम ना के बराबर हैं। बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ा हुआ है। यहाँ लोग टूरिस्ट के इंतज़ार में ही हैं, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, नहीं तो यहाँ थोड़े बहुत तो टूरिस्ट रहते हैं। अभी एकदम सुनसान है। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स की एक्टिविटी होती है, जिप लाइनिंग वगैरह होती है, और कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाती है यहाँ पे। और भीमताल जो है पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही फेमस है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी हम लेक के दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं। भीमताल एरिया में यहाँ 7 ताल हैं, कई सारी लेक्स हैं। इस टाइम यहाँ सारी बोट्स खाली पड़ी हुई हैं, ना यहाँ कोई बंदा दिखाई दे रहा है, ना बंदे की जात। मैं अकेला ही इधर उधर घूम रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही स्वच्छ और साफ़ सुथरा पानी है, और यहाँ कई सारी एक्टिविटी होती हैं। बोटिंग होती है, वाटर एक्टिविटी होती है,
और यहाँ बहुत ही ठंडा और शांत मौसम है एकदम। ये साथियों यहाँ बोट्स खड़ी हुई हैं सारी, ये वाटर एक्टिविटी के लिए। देखिए छोटी छोटी बोट्स हैं यहाँ पे। बहुत ही साफ और स्वच्छ पानी। लेक के किनारे यहाँ ठंडक का एहसास हो रहा है। बहुत ही हवा में यहाँ पे नमी है, बहुत ही ठंडा फील हो रहा है। यही प्रकृति है, यही कुदरत है। यहाँ के लंबी से सांस लीजिए, इतना आनंद आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा जब चेहरे को टच कर रही है, बॉडी को टच करती है, तो बहुत ही सुकून और शांति लगती है। ऐसा लगता है बस बिस्तर लगा के यहीं सो जाए। इतना अच्छा फील हो रहा है, इतनी प्यारी ठंडी हवा आ रही है। एक यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की नमी में, हवा में एक खुशबू सी है जो मदहोश सी कर रही है। बहुत बड़ी लेक है। भीमताल में टोटल 7 ताल हैं यहाँ पे। साथियों ये 7 तालों में भी एक ताल है। यहाँ कमल के फूल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम सारे निकाल दिए गए हैं और फिर से तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कमल के फूल की पैदावार होती है। जब सारे फूल खिलते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य आता है। अभी फिलहाल हम दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बाकी जब भी आते हैं पहाड़ों पे अपने फार्म हाउस पे, वहाँ की जो भी एक्टिविटी होती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और वहाँ के नज़ारे, वहाँ का वातावरण से आपको अवगत कराते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए